दोस्तों, इलेक्शन की गहमा गहमी के दरमियान आइए देखते हैं शहर और रियासत की मुल्क की कुछ अहम खास मुख्तसर खबरें सैफ न्यूज़ पर। सबसे पहले क्राइम न्यूज़ में पुलिस की जानिब से जो प्रेस नोट मौसूल हुई है उसके मुताबिक पुलिस ने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की हदूद में अजीज़ कल्लू स्टेडियम के पास कार्रवाई करते हुए मोहम्मद नासिब गोल्डन को 66 ग्राम एमडी के साथ में गिरफ्तार किया है, जिसकी मालियत 1,65,000 रुपये बताई जा रही है। इस बाबत पवारवाड़ी के पीआई पुलिस इंचार्ज सुधीर पाटिल मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। एमडी पाउडर के साथ अजीज कल्लू स्टेडियम नासिर गोल्डन गिरफ्तार किया गया, जो कमालपुरा इलाके का साकिन। दोस्तों, दूसरी बड़ी कार्रवाई पुलिस की जानिब से 60 फुटी रोड पर की गई। शहबाज अंजुम महमूद अहमद नामी नौजवान को 60 फुटी रोड से पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 27,000 रुपये मालियत का एक पिस्तौल जब्त किया। शहबाज अंजुम को एक पिस्तौल के साथ पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश सुधीर पाटिल कर रहे हैं। मालेगांव शहर में मोबाइल चोरी की वारदात में कहीं से कमी नहीं आ रही है। गुज़िश्ता कल सिटी पुलिस स्टेशन के अमले ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। गुलाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ फैज़ान, गुलाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ फैज़ान, सरजील रफ़ीक अहमद और तौसीफ हमीद अली, इन तीनों को पुलिस स्टेशन सिटी पुलिस ने मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तार करते हुए मोबाइल जब्त किया। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की हदूद में अकोला के साकिन जय प्रकाश कालूराम अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई, जिनकी रोहाटिया स्पेनर्स नामी कंपनी है। रोहाटिया स्पेनर्स नामी कंपनी जो यवला की है, जिसके मालिक जय प्रकाश कालूराम अग्रवाल है, ये अकोला के साकिन है। इन्होंने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में RRR यानी RRR टैक्स, जो रियाजुर रहमान अब्दुल रहमान जिसके मालक हैं, इन पर 45,33,000 रुपये की 420 रकम का इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस बाबत कार्रवाई की है कि रियाजुर रहमान अब्दुल रहमान RRR टैक्स इनके खिलाफ पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में 45,33,000 रुपये के सूद की रकम ना देने की पादाश में मुकदमा दर्ज किया गया। दोस्तों, मालेगांव शहर में पावरलूम अहम सनत मानी जाती है। कपड़ों की खरीद दिवाली की वजह से थम जाने की वजह से प्रोडक्शन कंट्रोल करने की गरज से मालेगांव शहर के कारखानादारों ने पॉलिस्टर को छोड़कर बाकी दीगर ने मालेगांव में कई रोज़ तक लूम बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कहीं 5 रोज़, कहीं 10 रोज़, कहीं 3 रोज़, इस तरह कारखाने बंद हो रहे हैं, जिसको लेकर मज़दूरों में तशवीश पाई जा रही है कि महंगाई के ज़माने में मज़दूरों को अक्सर 3-4 रोज़ कारखाने बंद होने की वजह से मासी तंगी का सामना होता है। कारखानादारान प्रोडक्शन कंट्रोल करने के लिए कारखाना तो बंद कर दे रहे हैं, मगर ये मज़दूरों पर आफत हो रही है, जिसको लेकर कारखानादारों को मज़दूरों की ज़रूरत का भी ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, इसराइल फ़िलहाल फ़लस्तीन और लेबनान से जंग में नबर आज़मा है। इसराइल की जानिब से लेबनान पर बमबारी में 31 अफराद हलाक हुए, जबकि फ़लस्तीन में 33 अफराद के 2 रोज़ में गज़ा इलाके में शहीद होने की खबर मौसूल हो रही है। इसराइल लेबनान और फ़लस्तीन से बैक वक्त जंग कर रहा है, जिसको लेकर इसराइली आवाम ने अपने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है। कल एक सभा में जब एक जलसे में वो तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो आवाम ने शदीद एहतजाज किया और उनको तकरीर करने से भी मना कर दिया। वहीं इसराइल का हामी अमेरिका भी अब इसराइल से हाथ हटा रहा है, क्योंकि आने वाले 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात होंगे। डोनाल्डो ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान कड़ा मुकाबला है। इससे पहले कमला हैरिस को सबकत हासिल थी, मगर इलेक्शन का अय्याम आते ही डोनाल्डो ट्रंप ने बरतरी हासिल करते हुए कड़े मुकाबले का सामना कर दिया। अमेरिका में 5 तारीख को होने वाले इलेक्शन को लेकर अमेरिका भी कहीं न कहीं से इसराइल से हाथ हटा रहा है, मगर लेबनान और फ़लस्तीन हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी मुसलसल इसराइल पर बमबारी की जा रही है। जहां लेबनान और फ़लस्तीनियों में शहीदों की तादाद बढ़ रही है, वहीं इसराइल में भी बेशतर अफराद मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर वहाँ की आवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार है। बेशतर अफराद को ज़मीनी बख्तरों में उतरना पड़ रहा है कि सुरंगों में रहकर वो अपने आप को महफूज कर रहे हैं।
दोस्तों, बिरादरान वतन का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का त्यौहार शुरू हो चुका है। गुज़िस्ता कई रोज़ से मालेगांव शहर की कुदवाई रोड और अतराफ के इलाकों में बिरादरान वतन बड़ी तादाद में ख़रीदारी करते हुए नज़र आए। मुल्क गिर पैमाने पर दिवाली का त्यौहार ज़्यादा बारिश की वजह से मुतासिर हुआ है। मुल्क के बेशतर इलाकों में, बेशतर रियासतों में ज़्यादा बारिश होने की वजह से दिवाली का त्यौहार कहीं ना कहीं से मुतासिर हुआ है। सोने की 18% डिमांड बढ़ जाने की वजह से सोना फी ज़माना महंगा होते हुए 82,000 रुपये का हद पार कर चुका है। 24 कैरेट का ओरिजिनल सोना 82,000 रुपये तक दिवाली की वजह से पहुंच चुका है। दिवाली के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने कई खुसूसी ट्रेनें भी चलाने का एहतमाम किया है। वहीं दीगर रियासतों ने खुसूसी बसों का भी एहतमाम किया है। दोस्तों, स्कूली बच्चों को दी जाने वाली खिचड़ी, जिसे मिड डे मील स्कीम कहा जाता है, मिड डे मील स्कीम जो अब तक सेंट्रलाइज थी, यानी सेंट्रल किचन सिस्टम को ठेका दिया गया था, जिसे रद्द करते हुए रियासती हुकूमत ने आज ये ऐलान किया है कि मिड डे मील स्कीम का ठेका महिला बचत ग्रुप और तंजीमों और एजेंसियों और संस्थाओं को दिया जाएगा, ताकि छोटे लोग भरपूर तवज्जो रख सके। सेंट्रलाइज किचन सिस्टम की वजह से खातिर खा तवज्जो नहीं दी जा रही थी और बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ाओं से मुताल्लिक रियासती हुकूमत को तनकीद का सामना था, जिसके बाइस ये फैसला किया गया कि अब सेंट्रलाइज नहीं बल्कि महिला बचत गट और इनफरादी तौर पर ठेके की तकसीम की जाएगी। दोस्तों, रेलवे में लोग सफ़र तो करते हैं लेकिन सामान भी बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं और दिवाली के पीरियड में ये सिलसिला बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए मरकज़ी रेलवे हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि आज से ज़ायद सामान ले जाने की पादाश में जो जुर्माना था उसकी मियाद 60% बढ़ा दी गई है। यानी पहले अगर 10% 10 रुपया अगर जुर्माना लगता था तो अब 60 रुपया जुर्माना लगेगा। वहीं सामान इंसान कितना ले जा सकेगा इसका रकबा और उसके अवजान भी तय कर दिए गए। रियासती हुकूमत के इस फैसले की वजह से ट्रेन का निज़ाम कहीं ना कहीं से सुधरेगा। बेशतर अफराद सामान ज़्यादा लाकर मुसाफिरों को भी तकलीफ देने का बाइस बनते हैं। दोस्तों, आने वाली दिनों में 12वीं जमात हायर सेकेंडरी के इम्तिहानात होना है, जिसको लेकर महाराष्ट्र बोर्ड ने ऐलान किया था कि 30 अक्टूबर तक अरीज़े दरखास्त एप्लीकेशन कबूल किए जाएंगे, मगर इस मुद्दत को बढ़ाते हुए 10 नवंबर कर दिया गया। यानी अब 12वीं के तलबा 10 नवंबर तक भी इम्तिहानात के अरीज़े दाखिल कर सकते हैं। कल बरोज़ शनिचर 2 नवंबर को रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ सकता है। जमीयत उलमा ने रबीउल अव्वल का चांद देखने की गुजारिश की है। कल 2 नवंबर बरोज़ शनिचर। दोस्तों, 23 तारीख को महाराष्ट्र के रियासती हुकूमत के इंतखाबात होना है, जिसको लेकर दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों मुतारिक है, यानी बीजेपी और कांग्रेस की क़यादत। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ में अजीत दादा पवार और शिंदे शामिल है, छोटी मोटी 1-2 पार्टियां हैं। वहीं कांग्रेस के साथ में शरद पवार ग्रुप, उद्धव ठाकरे ग्रुप भी शामिल है, जिसको इंडिया अलायंस कहा जा रहा है। इस इंडिया अलायंस के साथ में जो सेकुलर जमातें हैं, पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी, मजलिस और वंचित, इन लोगों का कॉम्बिनेशन अलायंस नहीं हो सका। समाजवादी, मजलिस और वंचित कहीं ना कहीं से इंडिया अलायंस के लिए नुकसान का बाइस बन सकती हैं, जिसके वजह से शिंदे हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कौन वज़ीर आला होगा, उद्धव ठाकरे होंगे, शिंदे होंगे, शरद पवार होंगे या फडणवीस। ये तो जिसकी ज़्यादा सीट आ सकेगी इस बात पर ही मुनसिर रहेगा ये मामला। अजीत पवार की जानिब से नवाब मलिक को टिकट दिया गया, जिसको लेकर बीजेपी और शिंदे अलायंस के बेशतर अराकीन असम्बली नाराज़ हैं कि नवाब मलिक पर अभी मुकदमा दर्ज हुआ था और अजीत पवार ने उनको टिकट देकर अलायंस को मशकूक कर दिया है। इलेक्शनी अय्याम की वजह से बागियों का सिलसिला जारी है कि जो लोग टिकट लेना चाहते हैं वो शहर जिस पार्टी के कोटे में जाता है, तो असर रसूख रखने वाले अफराद रातों रात वो पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, उनका इस्तेकबाल हो रहा है और उनको टिकट दिया जा रहा है। वहीं टिकट ना मिलने की पादाश में बेशतर उम्मीदवार भी दीगर पार्टियों का रुख कर रहे हैं, यानी बगावत का सिलसिला जारी है। वहीं इलेक्शन कमीशन, पुलिस इंतजामिया भी इस बाबत चाक व चौबंद और मुस्तैद है। गुज़िस्ता दिनों पूना से एक 5-7 करोड़ रुपया कार में जब्त किया गया था। वहीं कल अहमदनगर में भी 23 करोड़ रुपए का सोना और नकदी जब्त की गई है। आने वाली 23 तारीख को जो रिजल्ट सामने आएंगे उससे मालूम हो सकेगा कि महाराष्ट्र का अगला वजीर आला कौन और किस पार्टी और किस अलायंस का होगा।